नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के प्राचीन कवि विद्यापति जी के पदों के विषय में पढ़ेंगे। विद्यापति जी, जिन्हें कि संधि काल के कवि माना जाता है। संधि काल से अभिप्राय आदिकाल और भक्ति काल के मिलन का काल, उसे हम कहते हैं संधि काल। तो ये उस समय उत्पन्न हुए, इनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब आदिकाल समाप्ति पर था और भक्ति काल का प्रारंभ हो रहा था। तो ये संधि काल के ऐसे कवि हैं जिनके काव्य में हमें आदिकाल की आश्रयदाताओं की प्रशंसा जैसी प्रवृत्तियां भी देखने को मिलती हैं और भक्ति काल की भक्ति भावना यानी राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण भी देखने को मिलता है। जो विद्यापति हैं वे बिहार के मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबार में दरबारी कवि थे, उनके मित्र थे, सलाहकार थे और इसी कारण इनके काव्य में मैथिली भाषा को विशेष स्थान मिला। यद्यपि इन्होंने मैथिली, संस्कृत, अपभ्रंश हिंदी इन सब में अपनी रचनाएं रची, परंतु जो हमारे पाठ्यक्रम में विद्यापति की पदावली से लिए गए पद हैं वे मैथिली भाषा में ही हैं। तो हम आज इनके उन्हीं तीनों पदों के विषय में पढ़ेंगे। हम विद्यापति के पदों की सप्रसंग व्याख्या समझने से पहले एक बार इसका मूल भाव अथवा प्रतिपाद्य समझ लेते हैं। इनमें जो 3 पद हैं, इसके पहले पद के अंदर राधा श्री कृष्ण के वियोग में अत्यधिक व्याकुल दिखाई गई है कि जब श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर मथुरा में जाकर बस गए और फिर काफ़ी समय तक वो लौटकर नहीं आए तो राधा की कैसी दशा हो गई। राधा अत्यधिक व्याकुल, अत्यधिक दुबली हो गई और उस समय उनकी उस विरह व्यथा का चित्रण यहाँ पर किया गया है। और जो दूसरा पद है उसके अंदर राधा अपनी एक सखी से बातचीत कर रही है। वह अपने प्रेम के अनुभव के विषय में बताती है कि प्रेम का अनुभव पूरी तरह से कोई नहीं कर सकता, इसे जितना हम जानते हैं उतनी ही और जानने की हमारी आशा और प्यास बढ़ती चली जाती, कभी हमें तृप्ति अनुभव नहीं होती। यहाँ तक कि कितने ही बड़े बड़े रसिक जन, बड़े बड़े ऋषि मुनि, वे भी जो प्रेम का अनुभव करने का दावा करते हैं वे भी पूरी तरह से प्रेम को नहीं जान पाए। और जो तीसरा पद है उसमें राधा की एक सखी कृष्ण के सामने राधा की अवस्था का चित्रण करती है कि कृष्ण के वियोग में राधा अत्यधिक दुबली हो चुकी है। वह इतनी कमज़ोर हो गई है कि जैसे तैसे करके पृथ्वी पर बैठ तो जाती है पर फिर उससे उठा नहीं जाता। वह पारे के समान इधर उधर लुढ़कती रहती है और खड़ी भी नहीं हो पाती। वह 14वीं के चांद की तरह बिल्कुल कृशकाय एकदम दुबली पतली हो चुकी है। और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि विद्यापति जी आश्रयदाता की प्रशंसा करना नहीं भूलते, तो वे राजा शिव सिंह जो कि उनके आश्रयदाता हैं और उनकी पत्नी लखीमा देवी, उनकी भी प्रशंसा साथ में कर देते हैं। तो इस प्रकार ये मूल भाव समझ लेने के उपरांत आप सब प्रसंग व्याख्या को अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो आइए समझते हैं विद्यापति के पदों की सब प्रसंग व्याख्या। पहला पद देखिए, के पतियाले जाए तेरे मोरा प्रियतम पास, हिये नहीं लह सह ऐसे है दुखरे भेल साउन मास। तो सब प्रसंग व्याख्या में सबसे पहले हम बताएंगे संदर्भ, जिसमें कविता का नाम, पद, कवि विद्यापति। और दूसरे नंबर पर प्रसंग में कहा जाएगा कि संधि काल के सुप्रसिद्ध कवि विद्यापति जी द्वारा रचित प्रस्तुत पद में विरहिणी नायिका राधा के हृदय के उद्गारों को व्यक्त किया गया है कि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर वह कितनी अधिक दुखी है, कातर है और कृष्ण के आने की आस लगाए बैठी है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आएगी व्याख्या, के पतियालय जाए त्रे मोरा प्रियतम पास। सबसे पहले हर शब्द का अर्थ समझ लीजिए ताकि व्याख्या आसानी से हो पाए। के यानी कौन, पतिया पत्र, प्रेम पत्र, प्रणय पत्र, लय लेकर, जायत रे जाएगा रे, मोरा मेरा,
प्रियतम, प्रियतम पास यानी पास। ऐसा कौन है जो मेरे प्रियतम के पास मेरा प्रेम पत्र लेकर, मेरा प्रणय निवेदन लेकर जाएगा। ये नहीं सहे असह दुख रे, ये मानी हृदय, नहीं मीन्स नहीं, सह सहन कर पा रहा, असह न सहने लायक दुख भेल सावन मास, भेल माने हो गया, आ गया, सावन सावन का, मास माने महीना। अब मेरा दुख ये असहनीय, अब मेरा हृदय ये असहनीय दुख सहन नहीं कर पा रहा, सावन का महीना भी आ गया। एक सरी भवन पिया बिनु रे मोही रह लो ना जाए, एक सरी अकेले, भवन यानी महल में, पिया बिनु प्रियतम के बिना, मोही मुझसे, रह लो ना जाए रहा नहीं जाता। अब अकेले भवन में प्रियतम के बिना मुझसे रहा नहीं जाता, अर्थात मुझे प्रियतम का वियोग बहुत अधिक दुख दे रहा है। सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पतियाए, यहाँ राधा अपनी सखी को संबोधित कर रही है। हे सखी, ऐसा कौन है जग में, रे जग मतलब इस जग में, इस संसार में ऐसा कौन है, पतियाए माने जो विश्वास करे, अनकर दुख दारुण रे, जो मेरे इस, दारुण का अर्थ होता है बहुत कठोर, जो मेरे इस कठोर दुख के ऊपर विश्वास करे। ये अनकर से अभिप्राय है ना सहने लायक दुख। तो राधा क्या कह रही है, हे सखी, इस संसार में ऐसा कौन है जो मेरा ये ना सहने लायक कठोर दुख के ऊपर विश्वास कर ले। मोर मन हरिहर लय गेल रे अपनो मन गेल, मोर मेरा, मन माने हृदय, हरि माने श्री कृष्ण, हर ले गए मतलब चुरा करके ले गए, लय गेल रे लेकर चले गए रे, अपनो मन गेल अपने मन के साथ, श्री कृष्ण अपने मन के साथ मेरे मन को भी चुरा करके लेकर चले गए। गोकुल तेजी मधुपुर बसरे कन अपजस गेल, गोकुल, गोकुल यानी वही गोकुल स्थान का नाम है, गांव का नाम है। तजी छोड़ करके, मधुपुर मथुरा में, बसरे जाकर के बस गए, कन क्यों, अपजस ये अपयश, लेल माने ले लिया। वे गोकुल को छोड़कर मथुरा में जाकर बस गए और फिर यहाँ पर वापस लौट करके उन्होंने देखा तक नहीं, मुझे भी पूरी तरह से भुला दिया। तो उन्होंने आखिर क्यों ये इतना बड़ा अपयश मोल ले लिया, ये अपयश अपने हिस्से में लगवा लिया। विद्यापति कवि गाओल रे, गाओल का अर्थ होता है कहते हैं, विद्यापति कवि कहते हैं। रे धनी, धनी का अर्थ आप पिछले पाठ में भी समझ चुके हैं, स्त्री, नायिका, प्रिया, इस तरह से इसका अर्थ किया जाता है, यानी स्त्री होता है इसका अर्थ, या नायिका कहा जाता है। हे नायिका, हे देवी, धरु मन आस, तुम अपने मन में आस धरो, आशा धारण करो। आओत तोर मन भावन रे, आओत माने आएंगे, तोर तुम्हारे, मन भावन मन को भाने वाले श्री कृष्ण, यही कार्तिक मास, इसी कार्तिक के महीने में। कि हे नायिका, तुम अपने हृदय में धैर्य धारण करो, हे सुंदरी, तुम्हारे मन को भाने वाले श्री कृष्ण इसी कार्तिक मास में अवश्य लौट आएंगे। तो इस प्रकार यहाँ विरहिणी नायिका को कवि विद्यापति सांत्वना दे रहे हैं, उसे एक तसल्ली दे रहे हैं कि वे धैर्य धारण करे, श्री कृष्ण अवश्य आएंगे। आइए अब इसका विशेष देख लें। पहला बिंदु है, विरहिणी के लिए सावन मास विशेष कष्टदायक होता है। इसमें विरह अग्नि धधक उठती है। धधक उठना मतलब बहुत भड़क जाना, बहुत तेज हो जाना। दूसरा है, इसमें प्रोषित पत्रिका नायिका का चित्रण है। प्रोषित पत्रिका से अभिप्राय होता है ऐसी नायिका जिसका पति बाहर यानी विदेश गया हो।
उसे बोलते हैं प्रोषित पति का। और यदि मान लीजिए किसी का पति विदेश से आ गया हो और वह प्रसन्न हो रही हो तो उसे आगत पति का नायिका कहा जाता है। तो यहाँ नायिका राधा का प्रियतम बाहर गया हुआ है, मथुरा में चला गया है, इसीलिए प्रोषित पति का नायिका है वो। और तीसरा है विरहिणी नायिका को कवि द्वारा प्रिय मिलन का आश्वासन देना अनूठा प्रयोग है। चौथा माधुर्य गुण है। पांचवा लक्षणा सब शक्ति है। छठा धनी धरु मोर मन, इनमें अनुप्रास अलंकार है। सातवां मैथिली भाषा है। आठवां वियोग श्रृंगार रस है। और नौवां छंद पद है। अब चलते हैं दूसरे पद्यांश की ओर। दूसरा पद है सखी है कि पुछसी अनुभव मोए, सेहे प्रीति अनुराग बखानिया, तिल तिल नूतन होए। इसमें नायिका राधा अपनी एक सखी से प्रेम को चिर नवीन बताते हुए प्रेम में अतृप्ति का चरम आदर्श स्थापित कर रही है। नायिका कहती है सखिए, हे सखी, की पुछसी, क्या पूछती हो, अनुभव, अनुभव मतलब वही एक्सपीरियंस होता है जो, मोह यानी मेरा, हे सखी प्रेम में तुम मेरे अनुभव के बारे में क्या पूछती हो। सेहे प्रीति अनुराग बखानिया, तिल तिल नूतन होए। से माने वही, उस, और प्रीति का अर्थ प्रीति, अनुराग प्रेम ही है, बखानिए वर्णन करने में, तिल तिल हर पल, नूतन नया, होए माने हो जाता है। वह प्रेम तो ऐसा है कि उस प्रेम अनुराग का वर्णन करने में ही वह हर पल नया हो जाता है। अर्थात जब तक हम उसका चित्रण करते हैं, वर्णन करते हैं, इतनी देर में ही उसमें कुछ और नयापन आ जाता है। क्योंकि हम पूरी तरह से वर्णन सिर्फ उस वस्तु का कर सकते हैं जो कि स्थिर हो, जो टिकी रहे, लेकिन प्रेम तो हर पल बदलता है, हर पल बढ़ता ही बढ़ता है, इसलिए उसका वर्णन आसानी से नहीं किया जा सकता। जन्म अवधियम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल। जन्म जन्म से, अवधि अब तक का समय, यानी जन्म से लेकर अब तक, कहने का अभिप्राय अपने जीवन भर। हम रूप निहारल, निहारल का अर्थ है देखते रहे, रूप को निहारते रहे। नयन नेत्र, न तृप्त, तृप्त का अर्थ है तृप्त होना, भेल मने हुए। जन्म से लेकर अब तक यानी जीवन भर मैं अपने प्रियतम को रूप को निहारती रही, परंतु मेरे नेत्र अभी तक तृप्त नहीं हुए। मैं उसके रूप सौंदर्य को देख देख कर मेरी आंखें भरी नहीं। से हो मधुर बोल श्रव नहीं, सूनल श्रुति पथ परस न गेल। से हो वही, उसी, मधुर, मधुर का अर्थ मीठे, बोल जो बोले जाने वाले वचन होते हैं, श्रव नहीं सुनते हुए, सूनल ये भी वही है सुनकर, श्रुति पथ सुनने का रास्ता क्या है हमारा कान, यानी श्रुति पथ का अर्थ हुआ कान। परस न गेल अघाए नहीं, उसके मधुर वचनों को सुनते सुनते आज तक मेरे कान अघाए नहीं, यानी जितना मैं उसकी बातों को सुनती हूँ मुझे और अधिक सुनने की इच्छा होती है और मुझे कभी भी तृप्ति नहीं होती। कत मधु जामनी रभस गमाओली, ना बूझल कैसिन केली। कत माने कितनी ही, मधु जामिनी मधुर रातें, रभस, रभस माने क्रीड़ा करते हुए, प्रेम क्रीड़ा करते हुए, गमाउली गमा दी, बिता दी, ना बूझल नहीं बूझ सकी, कैसन केली, केली मतलब प्रेम क्रीड़ा या रति क्रीड़ा, कैसन माने कैसी होती है। मैंने ना जाने कितनी ही मधुर रातें, बसंत की रातें, मैंने कितनी मधुर रातें उसके साथ प्रेम क्रीड़ा में बिता दी, परंतु वास्तव में रति क्रीड़ा कैसी होती है ये मैं आज तक नहीं जान पाई। लाख लाख जुग ही राखल, तैयो ही जर्नी ना गेल। मैंने लाखों लाखों युगों से अपने हृदय को उसके हृदय के साथ जोड़कर रख लिया। राखल मतलब रख लिया, ही का अर्थ क्या है हृदय। तैयो तो भी, हियो जर्नी ना गेल, मेरे हृदय की जलन नहीं गई। जर्नी का अर्थ जलन,
गेल माने गई, मेरे हृदय की जलन नहीं गई, यानी मेरा हृदय शांत नहीं हुआ, तृप्त नहीं हुआ, मुझे उससे और अधिक मिलन की प्यास वैसी की वैसी ही बनी रही। कत विदगद जन रस अनुमोदय, अनुभव काहू न पेख। विदगद का अर्थ होता है विदग्ध, यानी दुखी। पता नहीं, कत माने कितने, पता नहीं कितने दुखी लोग, कितने रसिक लोग इस रस का अनुमोदन करते हैं। कौन से रस का? प्रेम रस का। ना जाने कितने ही दुखी रसिक जन प्रेम रस का अनुमोदन करते हैं, प्रेम रस का पान करते हैं, परंतु अनुभव काहू न पेख। काहू माने किसी के द्वारा, पेख माने पाया गया, देखा गया, परंतु किसी के द्वारा प्रेम का सही अनुभव नहीं पाया गया, नहीं किया गया। विद्यापति के प्राण जुड़ाईते लाखे न मिलल एक। विद्यापति कवि कहते हैं कि लाखे न मिलल एक, मुझे लाखों में एक भी ऐसा नहीं मिला जो कि यह कह दे कि मैंने प्राण जुड़ा करके रखे अपने प्रीतम के साथ, लेकिन मैं तृप्त हो गया। अर्थात किसी को भी पूर्ण तृप्ति का अनुभव नहीं हो पाया। अब हम इसका विशेष देखते हैं। पहला बिंदु, विरहिणी नायिका की वेदना का वर्णन है। दूसरा, इसमें नायिका द्वारा प्रेम के अनोखेपन का चित्रण है। तीसरा, तिल तिल में वीप्सा अलंकार है। बच्चों, पुनरुक्ति प्रकाश और वीप्सा अलंकार में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे पुनरुक्ति प्रकाश में एक ही शब्द उनकी पुनरावृत्ति होती है, ठीक इसी प्रकार इसमें भी होती है, किंतु साथ में इसमें कुछ ना कुछ उद्वेग, घृणा, वैराग्य ऐसा भाव भी जुड़ा हुआ होता है। यानी किसी एक ही कार्य की निरंतरता को साबित करने वाला यदि शब्द पुनरावृत्ति कर रहा है तो वहां पर वीप्सा अलंकार होता है। तो यहाँ पर तिल तिल में वीप्सा अलंकार होगा, क्योंकि हर पल वहां नायिका की जो पीड़ा है वह बढ़ती चली जा रही है, उसका प्रेम बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर वैराग्य भाव साथ में शामिल होने के कारण वीप्सा अलंकार हुआ। आगे है चौथा बिंदु, माधुर्य गुण है। पांचवा, लक्षण शब्द शक्ति है। छठा, निहारल नयन में अनुप्रास अलंकार है। भाषा मैथिली है। वियोग श्रृंगार रस है। छंद पद है। और लाख लाख हिय में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब तीसरा पद है, कुसुमित कानन हेरी कमलमुखी, मूंदी रहे दू न्यान, कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी, कर दे झांपई कान। इसमें नायिका राधा की सखी श्री कृष्ण के सम्मुख राधा की दशा का चित्रण कर रही है कि राधा की कृष्ण के वियोग में कैसी अवस्था हो गई है। कुसुमित कानन हेरी कमलमुखी, कुसुमित का अर्थ होता है फूलों से भरे हुए, कानन यानी वन में, वन को, हेरी यानी देखकर, कमलमुखी कमल के समान मुख वाली, फूलों से भरे हुए वन को देखकर कमल के समान मुख वाली वो राधा मूंदी रहे दुनियान, अपने दोनों नेत्रों को मूंद लेती है, बंद कर लेती है। कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी, कोकिल कोयल की, कलरव माने कूक, मधुकर भंवरों की, धुनि माने ध्वनि, सुनी यानी सुनकर। कोयल की कूक और भंवरों की ध्वनि सुनकर कर दे झांपई कान, कर माने हाथ, दे माने दे देना, झांपई माने ढक लेना, कान देकर कानों के ऊपर हाथ देकर अपने हाथ कानों को ढक लेती है। फिर से सुन लीजिए, कर दे झांपई कान, कर माने हाथ, दे माने देकर, झांपई माने ढक लेना, कान माने कानों को, हाथ देकर अपने कानों को ढक लेती है। अर्थात वह कृष्ण के वियोग में कोयलों की कूक और भंवरों की गूंज को, गुंजार को भी सुनना नहीं चाहती, क्योंकि उसे लगता है इससे भी उसकी विरह वेदना और अधिक बढ़ जाएगी। माधव सुन सुन वचन हमारा, हे माधव, हे कृष्ण, तुम हमारे वचनों को ध्यान से सुनो। तू गुण सुंदरी अति भेल दूबरी, तुम्हारे गुणों पर रिझी हुई वो सुंदरी, भेल माने हो गई है, दुबरी माने दुर्बल, बहुत दुबली, कमजोर, तुम्हारे गुणों पर रिझी हुई वो सुंदरी बहुत अधिक दुबली हो गई है। गुनी गुनी प्रेम तुहार, वह हर समय तुम्हारे ही प्रेम को
गुनती रहती है, सोचती रहती है, याद करती रहती है। गुनी गुनी मतलब गुनना, सोचना। धरनी धरी धनी कत बेरी बसई, धरनी धरती पर, धरी माने धर देना, पैर धर देना। धनी वह नायिका स्त्री, कत बेरी कितनी ही देर तक, वैसी माने बैठी रहती है। वह धरती पर किसी तरह से बैठ तो जाती है, पर कितनी देर तक बैठी रहती है। पुनी ताही उठव न पारा, परंतु फिर उससे उठा नहीं जाता। वह इतनी कमजोर हो चुकी है कि जैसे जैसे जमीन पर पकड़ करके उसे बैठती तो है, परंतु काफी कोशिश करके भी उसका जमीन से उठना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पारा से अभिप्राय हम ये भी कह सकते हैं, जैसे पारा होता है वह इधर उधर लुढ़कता रहता है और सीधा एक ही बार में एक स्थान पर इकट्ठा नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार नायिका भी इतनी कमजोर हो चुकी है कि पारे के समान वह इधर उधर लुढ़कती रहती है, उठ नहीं पाती, क्योंकि वह बहुत दुबली है। कातर दीठी करी 14 हेरी हेरी, नैन गरे जलधारा। वह कातर दीठी माने दृष्टि, वह कातर दृष्टि करके 14 चारों दिशाओं में हेरी हेरी देखती रहती है। नयन ग्रय, ग्रय माने गिरते रहते हैं, जलधारा माने आंसुओं के जल की धारा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा हमेशा गिरती रहती है और वह चारों दिशाओं में कातर दृष्टि करके देखती रहती है। किसको देखती है? श्री कृष्ण को देखती है, उसकी बाट जोती है। तोहर बिरह दिन छन छन तनु छिन, 14 चांद समान। तोहर बिरह, तुम्हारे विरह में, वह दिन छन छन, हर दिन हर क्षण, तनु शरीर, छिन क्षीण होना, कमजोर होना। तुम्हारे विरह में हर दिन हर पल उसका शरीर क्षीण होता चला जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। 14 चांद समान, जैसे कि 14वीं का चांद हो जाता है। बच्चों आपको मालूम होगा, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है, और 15 दिन तक चांद धीरे 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 घटता है, अमावस को पूरी तरह से दिखना बंद हो जाता है, और फिर 15 दिन तक चांद धीरे 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 बढ़ता है, और पूर्णमासी को वह चांद पूरा का पूरा गोल हो जाता है। तो 14 चांद समान, यानी अमावस से एक दिन पहले चांद बिल्कुल एक पतली सी चमकीली सी रेखा के समान होता है कि बस अगले दिन वो गायब ही होने वाला है, अमावस को छुपने ही वाला है। तो यही दशा यहाँ पर नायिका की हो चुकी है। उसके चेहरे पर कांति तो थी, लेकिन अब इतनी कमजोर हो गई है कि वह 14वीं के चांद के समान एकदम दुबली पतली एक रेखा के समान ही रह गई है। यानी अब किसी भी क्षण उसका शरीर समाप्त हो सकता है। तो यह 14 चांद समान से अभिप्राय उपमा अलंकार है। यहाँ पर 14वीं के चांद के समान अत्यधिक दुबली पतली एक रेखा के समान ही रह गई है। अब अंतिम 2 पंक्तियों में देखिए, भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति लखिमा देई रमान। यहाँ पर विद्यापति कवि ने अपने आश्रयदाता राजा शिव सिंह, जो राजा जिनके दरबार में विद्यापति काम करते थे, जिस शिव सिंह राजा के ये दरबारी कवि भी थे, मित्र भी थे, सलाहकार भी थे, उन्हीं राजा की प्रशंसा करने के लिए यहाँ पर अंतिम 2 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इस बात को राजा शिव सिंह, जो कि लखिमा देवी में रमण करते हैं, रमान माने रमे रहना, उनके प्रेम में मग्न रहना, उनके साथ घूमने वाले। तो राजा शिव सिंह जो लखिमा देवी, उनकी पत्नी का नाम है, राजा शिव सिंह की पत्नी का नाम है लखिमा देवी। राजा शिव सिंह लखिमा देवी में रमण करने वाले इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। भनाई का अर्थ कहते हैं या जानते हैं होता है, तो इस बात को वे भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो वास्तव में ये अंतिम 2 पंक्तियां केवल राजा को खुश करने के लिए, अपने आश्रयदाता की प्रशंसा के लिए कही गई हैं कि राजा इस बात का प्रमाण है कि वाकई राधा की दशा इतनी बुरी हो चुकी है, वह इतनी ज्यादा दुबली हो चुकी है। तो यहाँ पर भी नायिका वही प्रोषित पति का ही है। आइए विशेष देखें। पहला बिंदु है विरहिणी नायिका की वेदना का वर्णन है। दूसरा, इसमें नायिका के अतिशय विरह के कारण क्षीण शरीर का, दुबले शरीर का,
चित्रण है। तीसरा, गुनी गुनी छन छन में वीप्सा अलंकार है। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि पुनरुक्ति प्रकाश होने के साथ साथ यहाँ पर क्योंकि उसके उद्वेग का, उसके विरह का, उसकी विरक्ति का भी चित्रण है, तो इसलिए यहाँ वीप्सा अलंकार हुआ। और चौथा है माधुर्य गुण है। पांचवा लक्षणा शब्द शक्ति है। छठा निहारल नयन में अनुप्रास अलंकार है। सातवां भाषा मैथिली है। आठवां रस वियोग श्रृंगार है। नौवां छंद पद है। लाख लाख हिय में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और चौदसी चांद समान में उपमा अलंकार है। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको इस पाठ के पदों की सप्रसंग व्याख्या अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। यदि अभी भी आपको कोई समस्या है या किसी पंक्ति को समझने में कष्ट अनुभव हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करूंगी। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर कर दीजिए। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को यदि दबा देंगे तो मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच पाएंगी। धन्यवाद।